मेरे एक पेशेंट ने मुझे पूछा कि मैडम मुझे पंचकर्म करवाना है। तो मैंने जब उनको पूछा कि पंचकर्म होता क्या है, आपको पता है? उन्हें लगता है कि पंचकर्म सिर्फ एक मसाज है। तो ऐसे ही कुछ पंचकर्म से जुड़े हुए प्रश्नों का आज हम निवारण देखेंगे, क्योंकि आपके मन में पंचकर्म से रिलेटेड बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या बहुत सारे सवाल होंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमें कुछ पेशेंट्स ने पूछे हैं, उनका जवाब आज हम देखेंगे। जैसे पहला है कि आयुर्वेद में पंचकर्म क्या होता है और उसका महत्व क्या है। तो पंचकर्म यानी 5 प्रोसीजर्स जो बायो क्लिनजिंग यानी डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर्स है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे वमन, विरेचन, नस्य, बस्ती, रक्तमोक्षण। तो ये 5 प्रोसीजर्स सभी को लागू पड़ती है ऐसे नहीं। दूसरा प्रश्न है कि पंचकर्म कैसे काम करता है। तो पंचकर्म एक शोधन प्रोसीजर है, यानी जिसमें शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स या विषैले पदार्थों को कुछ प्रोसीजर से शरीर से बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं शोधन प्रोसीजर से डिटॉक्सिफाइंग प्रोसीजर। तीसरा सवाल ये था कि क्या पंचकर्म सभी के लिए सुरक्षित है। जी हाँ, पंचकर्म सभी के लिए सुरक्षित है, लेकिन हम 5 साल के छोटे बच्चों में या फिर ज्यादा बुजुर्गों में पंचकर्म नहीं करते और गर्भवती महिलाओं में भी पंचकर्म नहीं करते। कौन सा पंचकर्म मुझे लागू होता है, अगर ऐसा आपका सवाल है तो उसमें पंचकर्म डिसाइड करना है कि उसके लिए पेशेंट की प्रकृति, अग्नि, बल, आपको कौन सा व्याधि है, आपको कौन से सिम्टम्स दिखे हैं, आपके लिए कौन सा पंचकर्म अच्छा होगा, ये आपके नजदीकी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डिसाइड कर सकते और उसी के हिसाब से आप पंचकर्म करें। आगे का प्रश्न ये है कि पंचकर्म साल में कितनी बार कराना चाहिए। तो पंचकर्म साल में 2 या 3 बार कर सकते हैं। पंचकर्म के लिए कौन सा मौसम अच्छा है। तो हर एक मौसम में अलग पंचकर्म होता है। जैसे ग्रीष्म से पहले जो वसंत ऋतु आता है उसमें वमन कहते हैं। वमन यानी थेरापेटिक वोमिटिंग प्रोसीजर। उसके बाद जो वर्षा ऋतु आता है, जो रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले, उसमें हम वात के लिए बस्ती प्रोसीजर करते हैं। और थर्ड है शरद ऋतु यानी अक्टूबर का महीना, इसमें हम पित्त का डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए विरेचन प्रोसीजर। तो वमन क्या है। तो वमन यानी थेरापेटिक वोमिटिंग प्रोसीजर है, जिसमें औषधि देके आपको उल्टी करवाते हैं। प्रोसीजर्स उससे पहले की जाते हैं, जिसे प्री ऑपरेटिव कहते हैं। तो पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन आता है, जिसे हम अभ्यंग यानी मसाज और स्टीम बाथ कहते हैं। और सेकंड है स्नेहपान, यानी जिसमें अलग अलग मेडिकेटेड घी पेशेंट को पिलाया जाता है, उसे स्नेहपान करते हैं। यानी पूर्व कर्म से हम बॉडी को अंदर से और बाहर से लुब्रिकेट कर। दूसरा होता है प्रधान कर्म, जिसमें जो ऑपरेटिव प्रोसीजर, जिसमें वमन या विरेचन या बस्ती, ये प्रोसीजर्स की जाती है। और पश्चात कर्म यानी पोस्ट ऑपरेटिव, यानी जो पंचकर्म होने के बाद में आपको क्या उसमें परहेज करना है, कैसा डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करना है। दूसरा है विरेचन। विरेचन में होता है थेरापेटिक परगेशन, यानी जिसमें औषधि रूप से आपको दस्त कराया जाता है, लूज मोशन कराया जाता है। तीसरा होता है बस्ती यानी एनेमा। एनेमा में ये जैसे सिर्फ वाटर एनेमा है ऐसी बात नहीं है। बस्ती एक औषधि पंचकर्म चिकित्सा है, जिसमें अलग अलग औषधि तेल या औषधों के काढ़े आपके एनल कैनल से यानी मलाशय से अंदर प्रवेशित करते हैं, जिसकी वजह से ये पूरे वात को शमन करता है, वात का शोधन करता है और बहुत सारे अलग अलग डिसीजेस में इसका बहुत अच्छा फायदा है। चौथा पंचकर्म है नस्य, यानी आपके नेजल कैविटी से कुछ मेडिकेटेड ऑयल या घी के ड्रॉप्स नेजल कैविटी में डालते हैं, जिसे नस्य कहते हैं। और पांचवा है रक्तमोक्षण, जिसे हम पहले ही देख चुके हैं, जिसे ब्लड लेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं। अगला और इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या पंचकर्म घर पे किया जा सकता है। जी बिल्कुल नहीं। पंचकर्म एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है, जो आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही करना चाहिए। जैसे मसाज या स्टीम, ये प्रिपरेटरी प्रोसीजर है, वो आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे ही तेल की मालिश आप कर सकते, बट पूरा पंचकर्म नहीं कर सकते। और अगला सवाल है कि क्या पंचकर्म के कोई दुष्प्रभाव है या कोई साइड इफेक्ट्स है। पंचकर्म के ऐसे गंभीर दुष्प्रभाव नहीं होते अगर आप एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर करें, बट अगर हल्की सी थकान महसूस होना, थोड़ा सा दर्द महसूस होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते, क्योंकि बॉडी से पूरा हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे, बॉडी को रिजुविनेट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तो ये थोड़े बहुत सिम्टम्स उसमें दिखाई देते हैं। पंचकर्म चिकित्सा एक आयुर्वेद की बहुत विस्तृत चिकित्सा है और इसके बारे में एक छोटे से वीडियो में हम पूरी तरीके से जानकारी नहीं दे सकते। इसलिए अगर इसको आपको और भी जानना है तो हमसे जुड़े रहिए।